नमस्कार भक्तजनों। आज के इस आध्यात्मिक सफ़र में हम बात करेंगे दिसंबर 2025 की सभी एकादशी तिथियों, उनकी महिमा, पूजन विधि और उनके धार्मिक महत्व की। वैष्णव मत में एकादशी को सबसे पवित्र तिथियों में से एक माना गया है, क्योंकि ये वह दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं भक्तों के पापों का नाश करते हैं और मोक्ष का द्वार खोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दिसंबर माह की पावन एकादशियों का विस्तृत वर्णन। दिसंबर माह की पहली एकादशी है मोक्षदा एकादशी, जो इस बार 1 दिसंबर 2025 को पड़ रही है। इसके लिए तिथि 30 नवंबर की रात से ही प्रारंभ हो जाती है और 1 दिसंबर की शाम तक रहती है। मोक्षदा एकादशी का नाम ही बताता है कि यह दिन मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों को मुक्ति मिलती है, परिवार में शांति बढ़ती है और मनुष्य के जन्म मरण के दुख कम होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश देते हैं कि एकादशी का व्रत मन, वाणी और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और आत्मा को पवित्र बनाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पीले वस्त्र पहनें, तुलसी और पीली पूजा सामग्रियों से विष्णु भगवान की पूजा करें, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, कथा सुनें या पढ़ें, व्रत को अगले दिन पारण करें। इस एकादशी को विशेष रूप से गीता जयंती का दिन भी माना जाता है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दिसंबर की दूसरी एकादशी है सफला एकादशी, जो इस वर्ष 15 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। तिथि 14 दिसंबर की शाम से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर की रात तक रहती है। इस एकादशी का महत्व है जीवन में असफलताओं को सफलता में बदलना, मनोकामनाएं पूर्ण होना, रुके हुए कार्यों में गति आना। पुराणों में बताया गया है कि सफला एकादशी के प्रभाव से मनुष्य का भाग्य जागृत होता है और जीवन में स्थितियां सुधरने लगती हैं। घर में दीपक और धूप जलाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, व्रत में सात्विक भोजन करें, दान धर्म करें, शाम के समय लक्ष्मी नारायण का भजन कीर्तन करें। यह तिथि उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है जो जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं। दिसंबर महीने की तीसरी और अंतिम एकादशी है पौष पुत्रदा एकादशी, जो 30 दिसंबर 2025 को है। ये एकादशी खास तौर पर उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी मानी गई है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। इसका महत्व इस प्रकार बताया गया है: संतानहीन दंपतियों को संतान सुख मिलता है। संतानों की उन्नति, आयु और स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ परिवार में खुशहाली आती है। पुराणों के अनुसार राजा सुकेतु ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर ही पुत्र प्राप्त किया था, इसलिए यह तिथि अत्यंत चमत्कारिक मानी जाती है। भगवान श्री नारायण को पंचामृत से स्नान कराएं, तुलसी दल अर्पित करें, व्रत में सात्विकता बनाए रखें। ओम विष्णवे ओम नमः नमः मंत्र का जप करके संतान की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगें। अगले दिन विधिवत पारण करें। इस प्रकार दिसंबर 2025 में 3 शुभ एकादशियां आ रही हैं: 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी, 15 दिसंबर सफला एकादशी, 30 दिसंबर पुत्रदा एकादशी। इन तीनों व्रतों का पालन करने से जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत केवल उपवास भर नहीं है, बल्कि शरीर और मन को शुद्ध करने का एक सुंदर माध्यम है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।